यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी से चला किसान अगर बात करें तो आज गाजियाबाद के यूपी गेट पर जमा हुआ है। इनकी मांग है कि जब तक इनसे बातचीत नहीं होती केंद्र सरकार की या सामूहिक निर्णय नहीं होता है किसानों का, तब तक ये यहीं पे जमे रहेंगे। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर लोग यहाँ पे क्यों जमे हुए। आप लोग बताइए, आप लोग कब तक यहाँ रहने वाले हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि आप लोग पहले बुराड़ी के मैदान में पहुंचे फिर बातचीत करेंगे। अनिश्चितकालीन है, जो भी हमारे यूनियन का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। आप लोग किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं? हम कानून के विरोध में आए हुए हैं। देखिए, इनके जो नेता इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, कब तक जमे रहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आप लोग बुराड़ी पहुंचिए फिर बातचीत करेंगे। देखो, बातचीत बुराड़ी कोई पंडित ने मुहूर्त थोड़ी बताया कि भाई बुराड़ी में जाकर बात होगी, किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी। किसान यहाँ डटे हुए हैं, चारों तरफ बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की बात सुन लो। किसानों से भाई बातचीत तो बहुत बार कर ली। देखो, किसान का भरोसा इस सरकार से उठ चुका। ये सरकार बार बार झूठ बोलने का काम करती है, आश्वासन देने का काम करती है। किसानों की जो समस्या है उनका समाधान कर दें। हम तो बिना बातचीत के घर चले जाएंगे। भाई बातचीत ये करना चाहते हो तो किसान डटा हुआ है, बातचीत कर ले। केंद्र सरकार तो 3 दिसंबर को आप लोगों को बुलाई हुई है। तो 3 तारीख, भाई 3 तारीख का कोई वो होगा? 3 तारीख में भाई किसान 6 महीने से पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन कर रहा है। अब ये 3 तारीख को बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो 3 तारीख में बुला लो। जब बुला लेंगे तब देखा जाएगा। आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पे, कब तक निर्णय करके आए हैं? जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांग तो यही है भैया जी कि जो आपका जो है 3 बिल जो है ये वापस होने चाहिए, और हमारा एमएस जो ऐसे एमएस है एमएसपी पे गारंटी मिलनी चाहिए। सरकार। आप लोगों को 3 बिल पता है कि 3 बिल क्या है? क्या केंद्र सरकार के बिल लाएंगे? अध्यक्ष जी बताएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी भारत सरकार दे दे। जो 3 बिल लाई है, 3 बिलों में इन्होंने कहा कि भाई क्या नाम, आप किसान को स्वतंत्र कर दिया गया, वो कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। अब धान, अगर हम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, धान की हम बात करें तो धान का एमएसपी जो है उस पर खरीद नहीं हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कहीं भी 1000 रुपए 800 रुपए में धान लूटा। क्यों भाई, कहाँ लेके जाएगा धान वो? क्या बिजनौर का किसान कर्नाटक लेके जाएगा? क्या गाजियाबाद का किसान कर्नाटक धान लेके जाएगा 800? भाई उसके पास 25 कुंटल धान है तो वो कहाँ ले जाकर बेचेगा? तो ये समस्याएं हैं। ये उसके अंदर अमेंडमेंट कर दें कि हम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई खरीद होगी तो उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। किसान को कोई समस्या नहीं है फिर 3 बिलों से। एमएसपी की बातचीत चल रही है कि एमएसपी जब तक नहीं सुनिश्चित किया जाएगा तब तक जो है विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। यहाँ का एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। तमाम सारे किसान यहाँ पे जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो राकेश टिकैत के नेतृत्व में आए हुए हैं। कई सारे किसान कल शाम को यहाँ पे पहुँच गए और भी ज़्यादा संख्या में किसान आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इनको दिल्ली में परमिशन दी है, दिल्ली पुलिस ने भी परमिशन दी है कि सिर्फ और सिर्फ बुराड़ी मैदान में ही एकत्रित हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं एकत्रित हो सकते। उसके बाद किसानों को कहना है कि वो बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए आए, या फिर अगर बातचीत होगी तो रामलीला मैदान पहुँच कर होगी या जंतर मंतर पहुँच कर होगी। लेकिन इनको पूरी तरीके से रोका जा रहा है। और एक बार देखिए, यहाँ पे तमाम सारे जो पुलिस है वो भी महकमा भी तैनात है और यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है कि जिससे कि किसी प्रकार का कोई जो है किसान जो है हंगामा करते हुए आगे ना जा सके, क्योंकि इनके लिए जो रूट तय है बुराड़ी जाने का, केवल वहीं पर जाने की परमिशन है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है किसानों से, लेकिन उसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत करे और बातचीत उनके शर्तों पर करे। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, गाजियाबाद।